तो हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक। मैं ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ और आज जो मैं दिखाने जा रहा हूँ वो गांव का सच है जो कभी कैमरे के सामने नहीं दिखाया जाता। गांव एक ऐसी जिंदगी जो कर्ज में सांस लेती है। गांव के लोगों के पास पैसे नहीं होते, ये तो सब जानते हैं, पर जो कोई नहीं जानता वो ये है कि गांव के लोगों के पास अपनी जिंदगी चुनने का हक भी छीन लिया जाता है। सुबह सूरज से पहले उठना, सूरज ढलने के बाद लौटना, पूरा साल मजदूरी करनी। ये मेहनत अपने सपनों के लिए नहीं की जाती, ये मेहनत अपने आप को जिंदा रखने के लिए की जाती है। हमारा गांव देखने में बहुत सुंदर है। परंपरा, रीति रिवाज, अपनापन अपने पूर्वजों के जमाने से लेकर आज तक निभाते आ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस परंपरा को छोड़ चुके हैं, पर इसी परंपरा के पीछे एक ऐसा बहुत छुपा हुआ है जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव को झुकाए जा रहा है। नोतरे, जो कभी मदद के लिए अब पूर्वजों के जमाने में ये परंपरा स्टार्ट की गई थी, लेकिन आज नोतरे एक ऐसा कर्ज बन चुका है जिसका हिसाब कभी जीरो नहीं होता। लोग पूरा पूरा साल मजदूरी करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि किसी और के यहाँ अपनी मजबूरी जमा कर सके, मतलब नोतरे रख सके। दिन रात की मजदूरी के बाद पैसे हाथ में आते हैं, लेकिन रुकते नहीं है, क्योंकि जैसे ही कोई त्योहार आता है सारी थकान, सारी कमाई दारू के साथ बह जाती है। गांव में जो नशे की चीजें हैं उन्हें पूरी तरह से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि नशे की चीजों के कारण ना हमारे गांव के लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, बल्कि कर्जे में उतरते जा रहे हैं। कोई त्योहार आता है, वो त्योहार खुशियां बांटने के लिए आता है, लेकिन हमारे गांव में लोग उसे नशे की चीजें सेवन करके एक दूसरे के प्रति घृणा फैलाते हैं, एक दूसरे से जलन करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, जिस कारण हमारे बीच जो यूनिटी है, हमारा जो यूनियन है, वो सब बिखरता जा रहा है। हम इन सब चीजों को बंद करके एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा दिन भर काम करना, दिन भर मेहनत मजदूरी करना गलत है। हमारे भाई बहन अपना गुजारा करने के लिए ये सब करते हैं। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ, ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूँ, अगर हम साल भर मेहनत करके इन पैसों का सही इस्तेमाल करें और इन नशे की चीजों को दूर करके अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। और साल भर की मेहनत के पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करके कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, या उनको कुछ ऐसा काम धंधा ढूंढ ले ताकि अगली बार इतनी ज्यादा मेहनत या मजदूरी दूर देशों में जाके नहीं करनी पड़े। हम दिन रात मेहनत करते हैं, दूर देशों में जाके मजदूरी करते हैं, और उन पैसों को किसी त्योहार पे दारू नशे की चीजों में हम बिगाड़ देते हैं। इन सब चीजों का बहुत सुधार करने का जरूरत है। हमारे गाँव में इन चीजों का सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा कब होगा? और ऐसा तब होगा जब गांव के लोगों की मेंटलिटी और थिंकिंग डेवलप करेगी, और ऐसा तब होगा जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा। हमारे गांव में जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें करना होगा। हमारे गांव के युवा लोग हैं, ज्यादा करके अपना ध्यान एजुकेशन सिस्टम में देना चाहिए। और हमारे गांव में इतनी ज्यादा फैसिलिटी भी नहीं, इतना अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से हमारे गाँव के लोगों की मेंटलिटी गाँव तक ही सीमित है। उन्हें बाहर के शहरों के बारे में कुछ भी पता नहीं कि बाहर के शहरों में जिंदगी कैसी है। हमारे गांव के लोगों के माइंड में इतना ही है कि हमें शादी करनी है और काम पे और जिंदगी भर काम करके अपना गुजारा निकालना है। हमारे जो यूथ है, मैं उनसे यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने फ्यूचर को डेवलप करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। एक टाइम ऐसा आएगा कि लोगों को मजदूरी भी करने के लिए नहीं मिलेगी। टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, इसलिए हमारे गाँव के युवाओं को टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाना चाहिए, उन्हें पढ़ाई करना चाहिए, अपने माइंड को डेवलप करना चाहिए। लेकिन हमारे गांव में इतनी कोई फैसिलिटी है नहीं। अगर हमारे गांव में जितने भी यूथ लोग हैं, युवा लोग हैं, अगर सब समझदार हो गए ना, तो आगे जाके बहुत कुछ सुधार होगा। और हमारे गांव में सुधार होना चाहिए ताकि आगे हमारे फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम जैसी अब भी आ रही है, ऐसी प्रॉब्लम ना आए। हमारे गांव की परंपरा संस्कृति बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसे कुछ डिसएडवांटेज भी है जिनको सुधार करने की बहुत ही आवश्यकता है। अब कुछ लोग मुझे ट्रोल करेंगे, बोलेंगे कि मैं हमारे रीति रिवाज की बुराई कर रहा है, हमारे रीति रिवाज के बारे में भला बुरा बोल रहा है। मैं सब कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी रीति रिवाज की बुराई कर रहा हूँ, ना कि समाज के बारे में बुरा बोल रहा हूँ। मैं भी एक ट्राइबल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मैं समाज के लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया, मेरे वीडियो बनाने का मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम हमारे गांव के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को आगे बढ़ा सके। आप लोगों की क्या राय है? क्या सच में हमारे समाज को सुधार करने की जरूरत है? कमेंट में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी पी हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ, द रियल शो को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी वीडियो और भी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।